जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नया सत्संग अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे जल्दी से जल्दी सुन पाएं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को ले पाएं। तो चलिए संगत जी, अगर आपके पास भी कोई सत्संग है जिसे आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे वो लिख कर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया है, उस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और आप मेल आईडी भी दी हुई है, उस पे मेल आईडी मेंशन है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर लीजिएगा। और फिर मैं वो सत्संग जल्दी से जल्दी संग जी के सामने पेश करूँगी। और मैं सबसे पहले शुक्रिया करती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं सत्संग संग जी के साथ शेयर कर पाऊँ। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए उनके गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप गुरु जी का कोई भी प्यारा सा नाम कमेंट कर सकते हैं। शुक्राना गुरु जी, आप भी कमेंट आप कर सकते हैं। जय गुरु जी। हेलो संगत जी, मैं साधना तिवारी वाराणसी जनपद से बोल रही हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं शुक्राना सत्संग गुरुपा के आशीर्वाद से और उनके मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इसके पहले भी मैं कई शुक्राना सत्संग अपने शेयर कर चुकी हूँ और मैं आज फिर से गुरुपा के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा, जैसे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और नहीं थी, तो सॉरी संगत जी। मुझे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था, बट मैं आज अपना कोर्स सारा कीमोथेरेपी मतलब जो भी सब कुछ था, मैं गुरुपा के आशीर्वाद से पूर्ण कर चुकी हूँ। गुरुपा के मेहर से मैंने अ, अपना अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट किया है। अपने लिए कैंसर की फाइट मैंने अपनी पूरी की है। यह इसका सत्संग मैंने पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ कई बार। तो संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरुपा हमेशा मेरे साथ है, पर मैं उनका बहुत शुक्राना करती हूँ। उन्होंने मेरी फाइनेंशियली भी मेरी बहुत मदद की है। गुरुपा, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय बहुत बहुत बड़ा अमाउंट लगता है इस कीमोथेरेपी में, सर्जरी में और रेडियोथेरेपी में। संगत जी, मुझे एक बार लग रहा था कि मैं किस तरीके से अपना मेरा बैंक बैलेंस जो है वह खाली हो जाएगा, या मुझे मतलब बहुत हो सकता है कि किसी से पैसे मांगने पड़ जाएं और किसी से मदद लेनी पड़े। लेकिन मेरे गुरुपा है ना मेरे साथ, उनके आशीर्वाद से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने बहुत आसानी से, बहुत ही नॉर्मल तरीके से मैंने अपनी जो जर्नी है, वह कैंसर की जर्नी जो फाइट की है मैंने, उसको मैंने पूरा किया है सिर्फ और सिर्फ गुरुपा के आशीर्वाद से। और हर जो मेरी फाइनेंशियली जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, वह गुरुपा ने समय समय पर संगत जी पूरी की है, बिना किसी के मदद के और बिना बहुत ज़्यादा कुछ भी मुझे परेशानी नहीं हुई संगत जी। जैसा कि मेरा पहले फर्स्ट चरण कीमोथेरेपी का था,
मैंने कीमोथेरेपी का कोर्स पूरा किया, उसमें मेरे हस्बैंड अंकल का कॉर्पोरेट का कार्ड था, उससे मेरा टीपीए था, उससे मेरा सारा इलाज हुआ। उसके बाद संगत जी, उसका जैसे कि कुछ अमाउंट होता है, मतलब उस कार्ड से मेरा 4 लाख का फैमिली प्लॉटर में मेरा 4 लाख का जो मेरा इलाज था उसमें संभव हो सकता था। तो संगत जी मेरा 1.5 2 लाख 2.5 लाख रुपए कीमो में हो गया। और उसके बाद जो है, उसके बाद सेकंड नंबर पर मेरी सर्जरी का था। सर्जरी मेरी 35 लाख रुपए मुझे सर्जरी में लगना था। मैं थोड़ा चिंतित थी, मेरे हस्बैंड अंकल भी सोच रहे थे कि अगर इस कॉर्पोरेट से पैसा मिल जाता है, इस कार्ड से हो जाता है तो काफ़ी बेटर है। बट जो है मुझे लग रहा था कि इसमें तो 4 ही लाख है, मतलब ये नहीं हो पाएगा। बट संगत जी, मैं आपको पहले बता दूं कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और मैंने अपनी जो इनकम टैक्स के लिए उसमें बचत के लिए मैंने जो है एक इंश्योरेंस लिया था, हेल्थ इंश्योरेंस लिया था। बहुत ही कम अमाउंट का था उस टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस। तो मुझे बाद में किसी ने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास बचत नहीं होगी। मैंने एक बार उसका प्रीमियम दिया था तो मुझे लोगों ने बताया कि इसका बहुत तुम्हारा कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, इसमें फालतू इतना पैसा तुम्हें भरना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि जाने दो, मैं इसको ना बंद करवा देती हूँ। इससे अच्छा है कि इतना अमाउंट मैं पीपीएफ वगैरह में डाल के अपना एडजस्ट कर लूँगी। यह मतलब मुझे बर्डन लग रहा था। तो लेकिन संगत जी, मैं क्या बताऊँ, मैंने एक प्रीमियम उसमें दे रखा था और सेकंड प्रीमियम की देने वाली बात थी, तो मैंने हस्बैंड अंकल से कहा कि मैं इसको बंद कर देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक्सिस बैंक में है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो मैं तुम्हारा ये बंद करवा दूंगा। तुम ठीक है, मत दो, तुम्हारा बंद करवा दूंगा। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो मुझे यही पता था कि मेरे हस्बैंड अंकल ने इसको बंद करवा दिया, बट पता नहीं संगत जी बैंक में क्या था। वह गुरुपा किया उसका यूज़ होना था, या गुरुपा की मेहर पहले से ही थी उसी में। तो मैं यह कहूँगी ना कि मानो हम लोगों को नहीं पता रहता है कि आगे इन फ्यूचर हमारे साथ क्या होने वाला है, या आगे मेरे लिए क्या कोई बेनिफिट है या नहीं है। वह सब हम लोग संगत जी, क्योंकि हम लोग नादान हैं, हम अज्ञानी हैं, लेकिन ईश्वर तो सब जानते हैं, गुरु जी सब जानते हैं कि आगे जीवन में क्या क्या होने वाला है। तो संगत जी मुझे तो लगा कि मेरे हस्बैंड अंकल ने तो कुछ इसको तोड़ दिया है या प्रीमियम नहीं होगा। तो उन्हें नहीं पता कि कैसे प्रेरणा हुई। उन्होंने सोचा कि क्या फालतू इसको तोड़ो। उन्होंने अपने मतलब बैंक में अपना खुद उसको अमाउंट को पे कर दिया, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी दे दिया उसका। अब अच्छा, यह चीज़ मुझे नहीं पता थी, उन्होंने दे दिया था। और उसके बाद मुझे सर्जरी में 2.5 लाख रुपए की ज़रूरत थी। तो मैंने कहा कि अब क्या होगा, इसमें तो आपके कॉरपोरेट में 4 ही लाख का था, तो उसमें तो बहुत इतना अमाउंट पूरा नहीं हो पाएगा, उसमें तो अमाउंट अलग से भी देना पड़ेगा लगता है। अब तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अगर देना पड़ेगा तो ठीक है, अपने पास कैश दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, इलाज तो करवाना ही है, या सर्जरी तो होनी है कि सर्जरी तो होएगी। हस्बैंड अंकल ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, जो भी होगा वो देख लेंगे, जो भी होगा वह अपने आप हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद था संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद देखो, उनकी मेहर देखो कि वह जो 2 प्रीमियम मेरे एक मैंने दिया था, एक मेरे हस्बैंड ने दिया था, तो उन्होंने जो दूसरा दिया था प्रीमियम, तो उस कंपनी से बात की, वहाँ पर उस इंश्योरेंस से उसके बाद उस पर क्लेम किया। वो हॉस्पिटल में मैदान आता, मैं उसका फॉर्म वगैरह भरा गया और हॉस्पिटल में क्लेम किया अपना सब बना के। तो कंपनी ने जो है संगत जी, यह हुआ कि मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि 2 इंस्टॉलमेंट्स हुए, हो सकता है कंपनी दे दे, अगर नहीं देगी तो देखा जाएगा जो भी होगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। सर्जरी हो गई, कंपनी ने पहले कुछ अमाउंट भेजे, 8,000 72,000 कुछ ऐसे भेजे कि मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो, मतलब मैं एडमिट हो जाऊं। तो मैं एडमिट हो गई। उसके बाद का जो इंस्टॉलमेंट था, उसके बाद जो अमाउंट था, वह इन लोगों ने जो भी हॉस्पिटल में भेजा होगा कंपनी को, तो वो मतलब काफ़ी डिले हो रहा था। मेरे हस्बैंड अंकल मतलब उसमें थे कि पता नहीं कंपनी देगी कि नहीं देगी, क्योंकि मोस्टली वही हो रहा था कि शायद 2 या 3 मतलब प्रीमियम होने के बाद ही शायद
से देगी मतलब या नहीं देगी। हम लोगों को बिल्कुल श्योर नहीं था कि क्या होगा उस पर, कंपनी देगी या नहीं देगी। और जब मतलब लेकिन यह है कि लास्ट टाइम तक मैंने गुरुजी से अरदास किया कि मेरे हस्बैंड अंकल ने अरदास किया कि गुरुपा अब आप देखो कि आप तो अब तो सर्जरी हो ही गई है, अगर कंपनी देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो हम लोग फिर क्या करेंगे, तो अपने पास से ही देना पड़ेगा ये जो है, तो जैसे भी करके व्यवस्था करनी पड़ेगी। बड़ा अमाउंट था तो यह था कि गुरुपा के आशीर्वाद से, उनकी मेहर से मतलब यह अमाउंट मेरा आ गया सर्जरी के दूसरे या तीसरे दिन, और मैं हॉस्पिटल में थी, मेरा पूरा अमाउंट कंपनी ने दिया। इसके लिए मैं गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, जितना शुक्राना करूँ वह कम है। गुरुपा मेरे साथ हमेशा हर जगह पर खड़े थे, हमेशा जहाँ खड़े थे वह हर जगह मेरे मेडिक्योर कर रहे थे, तो वो देख रहे थे कि किसको किसी तरीके की परेशानी ना हो। इतने दयालु, इतने मतलब मेरे गुरुपा है संग जी, इतनी उनकी मेहर कि मैं जितना भी कहूँ इस समय मेरे पास वर्ड्स कम है, मैं कह नहीं सकती हूँ संग जी, मेरे पास श्रम नहीं है कि मैं उसको बयान कर सकूँ या मैं कुछ बोल सकूँ। सच में संग जी, गुरुपा की महिमा का कितना जितना भी वर्णन करूँ मेरे पास शब्द नहीं है इस समय। इस तरीके से संगत जी मेरी सर्जरी हो गई संगत जी। इसके बाद लास्ट था मेरा ट्रीटमेंट का चरण चल रहा था, तो वो था रेडियोथेरेपी में संगत जी 1.25 लाख का उन्होंने मतलब अमाउंट बनाया था कि इतना अमाउंट मैं कैसे पे करूँगी, मुझे नहीं समझ आ रहा था संगत जी। वो भी सब गुरुजी ने पता नहीं किस रूप में आए, उन्होंने इतना पैसा हमसे जुड़वाया और इतना पैसा और लगेगा, तो 1.25 लाख लगभग। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बोला कि मेरा तो ये हेल्थ इंश्योरेंस वाला भी जो कार्ड है इस पे भी मतलब पूछा था कि इससे इसका भी तो हो गया, और आपका आपका जो कार्ड था उसमें भी 4 लाख थे, तो अब क्या होगा। और अब इस पर 1.25 लाख तो इसको मतलब यह भी तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि मुझे यह नियम नहीं मालूम था, जो 4 लाख हैं वह आगे एक्सीड हो गया। तो मैंने कहा यह कैसे हुआ, कैसे होगा, कहते यह नियम तो मुझे भी नहीं मालूम था। बैंक में हर साल रिन्यूअल के हर 4 साल बाद यह एक इसमें हर साल नवंबर में, शायद हर साल नवंबर या दिसंबर में इसका वो रिन्यूअल के लिए आता है, तो वो एक समय एक कुछ मिनट टाइम के लिए विंडो ओपन होती है, उसमें आप उसमें एक्सीड कर सकते हैं अमाउंट को। तो जो है संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल को गुरुपा के मेहर से उनको उनके किसी कलीग ने बताया कि ऐसा आप कर सकते हैं, तो उन्होंने जब विंडो ओपन था तो उन्होंने उसको एक्सीड कर दिया था। तो इस वजह से जो है मेरा यह रेडियोथेरेपी का भी 1.25 लाख कॉरपोरेट से आ गए, वो भी मुझे गुरुपा के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुए हैं। संगत जी कॉरपोरेट कार्ड से मेरा डन हो गया अमाउंट, तो यह मतलब संगत जी गुरुपा की इतनी कृपा थी, इतनी असीम कृपा थी कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने दिया। गुरुपा ने मेरा ट्रीटमेंट इतने आराम से करवाया, इसके अलावा उन्होंने मुझे फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग किया, वो किसी न किसी रूप में आकर हर तरीके से फाइनेंशियली रूप से मेरी सपोर्ट कर देते हैं। संगत जी जितना हो सके उन पे विश्वास रखिए, वो हर पल हमारे साथ हैं, उनका शुक्राना करते रहिए। और संगत जी जब भी आपको कभी बैड फील हो, कभी अच्छा ना फील हो रहा हो, तो आप उनका शुक्राना करते रहिए, उनका मंत्र जाप का उच्चारण करते रहिए। तो चलिए संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। संगत जी जितना हो सके गुरु जी का शुक्राना कीजिए। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।